नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर हाजिर हुई हूँ अपने क्रिया योग के विषय को लेकर। आप लोग जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट, क्रिया योगी प्रैक्टिशनर, नेचुरोपैथ हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिया योग के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्रिया योग क्या है। क्रिया मतलब कोई भी एक्शन, चाहे वो मन का हो, चाहे हमारे विचारों का हो, चाहे शरीर से लिया जाए, कोई भी एक्शन, भावनाएं, और उसके साथ योग यानी योग हमारा होगा हमारे कॉन्शियस यानी चैतन्य के साथ। चैतन्य जो हमारे अंदर है ना, चेतना है, उसके साथ योग करने को हम क्रिया योग कहते हैं। तो पहले तो हम शुरुआत करते हैं अपनी चैतन्यता को अपनी सांसों के द्वारा, जो सांसों से जोड़ते हैं, जो हम बिना जाने लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। फिर हम उसको, उसी चैतन्यता को अपनी बॉडी के साथ यानी अपने स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ते हैं। फिर हमारी वही चैतन्यता हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होती है। जी हाँ, जैसे क्रोध है, क्रोध करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ आपकी चेतना खो जाए अगर उस क्रोध में, तो वो आपके लिए क्या फल कर सकती है आप जानते हैं। तो क्रोध है या प्रेम में भी, प्रेम में भी आपकी चेतना के साथ जुड़ी रहे प्रेम की भावना भी, तो अच्छा है। तो अब इसको हम कैसे करें। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप कोई भी ऐसी पोजीशन, जैसे आप यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, चेयर पर बैठ कर सकते हैं, शवासन में कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया लेट कर। आप पद्मासन में करिए, सुखासन में करिए, वज्रासन में करिए, जो आपको लगता है वो वाली स्थिति आप चुन सकते हैं। और रही बात खाने की, तो कोशिश करें कि आपने हल्का फुल्का कुछ ले लिया तो कोई बात नहीं, पर भरे हुए पेट के साथ ना करें। और समय वो चुने जब आपको मालूम है कि आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, उस समय पर करें। तो ये हमने चुनाव कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्या फोकस होगा, कपड़े वो पहने जो आपके ढीले ढाले हों, स्थान वो हो जो आप रोज़ करते हो तो बेटर रहता है, नहीं तो स्थान के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। तो उसके बाद जब हम पहले अपने शरीर को एडजस्ट किया तो शरीर पर ध्यान दिया, फिर हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सांस किस तरह अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लीजिए 15-20 बार। यानी अनुलोम विलोम के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं। इससे आपकी जो ये चैनल है ये खुलेगा। ये खुलेगा तो आपको थोड़ा, आपके शरीर और शांत होगा, मन भी शांत होगा। तो अनुलोम विलोम करने से आपका मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। तो जब वो चैनल खोल लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, फिर भी चलिए एक बार बता देती हूँ। आपने इस तरह से दाहिना नथुना, आपका अगर मुझे देख रहे हैं तो आपको ये लेफ्ट लगेगा, तो दाहिने नथुने पर हाथ रखा और यहाँ से सांस छोड़ा। अब सांस छोड़ने के साथ शरीर नहीं हिलाना, सांस भरने के साथ भी कोशिश करें आपके शरीर में कोई भी मूवमेंट ना हो। फिर यहाँ से भरा, फिर यहाँ से छोड़ा, यहाँ से भरा। इस तरह एक साइकिल हो गया। आप चाहे तो इसके लिए आप ओम ओम मानसिक जाप कर सकते हैं, सोहम कर सकते हैं, जो आपको समझ आता है, जो अच्छा लगता है, जो कंफर्टेबल है वो करिए। उसके बाद जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो शुरुआत करिए। देखिए 2 बिंदु आपके मेन हैं, ठीक है। जैसे आपको ये कहा गया, ये वाला आज्ञा चक्र है इस पर, और एक आपका जो मूलाधार चक्र है जो कि आपके टेल बोन से थोड़ा आगे है, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो तिकोनी हड्डी है उससे थोड़ा आगे है। इन दोनों जगहों पर आपको ध्यान देना है। बीच के रास्ते जब आप बार बार उसी रास्ते पर करते जाएंगे, सांस छोड़ते समय यहाँ ध्यान, सांस भरते समय आपका
मूलाधार चक्र पर ध्यान, तो आप देखेंगे वो चैनल्स, जो रास्ते के चैनल्स हैं, वो खुलेंगे। कभी ऐसा होगा जो नहीं खुला होगा, वो जगह से आप देखिएगा वो सांस आपकी जैसे डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके कोई एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। हो सकता है कोई ख़राब एक्सपीरियंस हो, तो वो ट्रॉमा के रूप में आपका शरीर स्टोर करता है, तो वो वहाँ से डर के निकलेगा। जिस तरह अगर हम खाना खा रहे हैं और एक तरफ दर्द है दांत में, तो आप इसी तरफ से खाना खाएंगे, इस तरफ खाने को ले जाते हुए आप डरेंगे। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में ये होगा। अब आप समझिए हमने करना क्या है। हमारा जो लेफ्ट है और एक राइट है, हाँ, दाएं, दो नाड़ियाँ ये हैं। इसके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जब नॉर्मल केस में जो लोग क्रिया योग का अभ्यास नहीं करते, तो वो दोनों कहीं पे जुड़ी हैं, कहीं पे ऐसे हैं, मतलब आप समझ गए, कहीं पे जुड़ी हुई हैं, कहीं पे खुली है, कहीं पे जुड़ी है, कहीं पे खुली है, इस तरह से चलता है। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं, तो ये जो बीच वाली नाड़ी है वो पूरी तरह से बीच में उन दोनों को, जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको हटा के उसके बीच में एक बिल्कुल सही, मतलब क्लियर रास्ता बन जाता है। ये कैसे होता है? जब आप सांस का अभ्यास करते हैं। तो सांस का जब अभ्यास करेंगे टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आप जब सांस छोड़ने के बाद आप देखेंगे कुछ सेकंड के लिए जो आपका ब्लैंक वाला समय होता है, तब आप उस पर ध्यान दीजिए। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी और यहाँ से लेके पूरी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दीजिए। फिर आपको एहसास होगा कहाँ पर क्या दिक्कत है। सिर्फ उसको नोटिस करिए, उसको कुछ करना नहीं है। आप चाहे तो कुछ योगासन कर सकते हैं, जिससे अगर आपको लगता है कि आपका लेफ्ट साइड में कुछ ब्लॉकेज है, तो आप वो देख करिए। राइट साइड में उसको बैलेंस करना है, तो उनके बीच में दो नाड़ियों के बीच में जो नाड़ी है, उसके बीच के रास्ते को हमने साफ करना है। हाँ, तो वो जब हम साफ कर लेते हैं, तो हम सेंटर में रहना सीख जाते हैं। हमारी इमोशंस, जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारे वश में चलती हैं। चेतना जुड़ जाती है, हर भावना से चेतना जुड़ जाती है। तो वो जो चेतना है वो यूनिवर्सल चेतना है, और वही चेतना आपको बार बार अभ्यास से उस चेतना को हमेशा जगा के रखना है सबके पास। बस वो किसी का रास्ता बंद है, किसी का खुल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है आपका खुला है रास्ता, लेकिन फिर कभी बंद हो जाता है। तो कोई घबराने की बात नहीं, आप फिर अभ्यास करिए। ये तो बहुत जन्मों जन्मों का अभ्यास है। अच्छा, कई लोग जैसे इस बात पर भी कहते हैं ना कि क्रिया योग के अभ्यास से आप कई जन्मों को जी लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि हर जन्म की एक, हर समय की, जन्म क्या, हर समय की एक मेमोरी होती है, और वो मेमोरी हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज के रूप में दिखती है। तो जब हम ये सांस के द्वारा इसको क्लीन करते हैं, तो वो मेमोरी हमारी कई बार बाहर भी आती है। वो जो हमारे मन में जो गांठ है, तो कई जन्म कह लो या इस जन्म का कह लो, किसी भी वक्त का वो जो मेमोरी है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। उसको हम दोबारा से उस जगह, उस समय पर जाकर उसको ठीक कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। जो हमारे भय हैं, हमारी जो दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं, वो कोई भी हो सकती हैं, तो उनको हम कर सकते हैं। तो हमारी चेतना जो है पूरी इसमें स्पाइन में रहेगी। हाँ, तो और श्वास प्रश्वास पर ध्यान देकर, क्योंकि हर मेमोरी आपके दिमाग पर असर डालती है, श्वास पर भी असर डालती है, आपकी फिजिकल बॉडी पर भी डालती है। तो सबसे आसान तरीका है, फिजिकल बॉडी को पहले योगासन वगैरह करिए। अगर आपको वो मुश्किल लगता है, तो आप जो सांस वाली चीज़ को अगर सही करेंगे, तो उस मेमोरी को, उस ब्रेन को तो डायरेक्टली हिट करना, ब्रेन पर सीधा पहुंचना मुश्किल होता है। तो हम पहले श्वास से शुरुआत करते हैं। तो ब्रेन और श्वास का संबंध आपको शायद पता ही होगा, नहीं पता है तो बता दूं। जब हम उत्तेजित होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो आप देखिए, या डरे होते हैं,
तो हमारी श्वास पर ज़रूर असर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि श्वास तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमें महसूस हो जाता है, और जब हम श्वास को इतने अच्छे से पहचानने लगते हैं तो हम, जैसे आज आपका कोई एक एपिसोड हुआ और हमने उस चीज़ को अगले दिन या उस दिन क्रिया योग का अभ्यास करके उस एपिसोड को वहीं पर हील कर लिया, तो आगे आपको उतनी पुरानी दिक्कतें नहीं होंगी। तो पुरानी नई जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आप क्रिया योग कर सकते हैं। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्रिया योग बहुत अच्छी चीज़ है, और कोशिश करिए आप इसका अभ्यास करें। और आपके घर में जो बच्चे हैं उनको भी कहिए कि अपना थोड़ी देर शांत होकर बैठें और अपनी सांस पर ध्यान दें। उससे वो खुद से जुड़ेंगे, क्योंकि हम कभी खुद से जुड़ना नहीं सिखाते। तो जब खुद से जुड़ेंगे तो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से जी सकेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको फ़ायदा करेगा, आपको मदद करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं, कहीं डाउट होता है तो सवाल पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका जवाब देने में कि आप लोग कम से कम अभ्यास कर रहे हैं, धीरे ही सही, लेकिन लोग जुड़ रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलती हूँ आपको क्रिया योग के अभ्यास को लेकर। तो तब तक के लिए नमस्कार।